हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी दोपहर के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठा था, फिर नाश्ता किया, थोड़ी सी वॉक की और मेरा प्लान था कि सुबह सुबह वीडियो एडिटिंग करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि 9 बजे सुबह के हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर मैं घूमता रहा, इधर उधर वॉकिंग ही करता रहा क्योंकि बैठ के क्या करना था। बट अभी अभी लाइट आई है तकरीबन 1 बजे। और अक्सर इस तरह होता है कि हमारी लाइट सुबह के टाइम जाती है और 4-5 घंटों बाद आती है। कभी 1 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, आज 1 बजे आ गई। और इवन जब मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तब भी अक्सर लाइट एकदम से चली जाती है, फिर वीडियो शूट करने में भी प्रॉब्लम होती है। इवन जब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रहा होता हूँ और रेंडर कर रहा होता हूँ तो तब भी मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, अब लाइट तो आती जाती रहेगी, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो बिल्स हैं वो भी बहुत आते हैं। ख़ास तौर पर 2 सालों से तो शदीद ज़्यादा किस्म के बिल्स आ रहे हैं। और हमारे तो शुरू से ही वैसे ज़्यादा बिल आता था, बट अब तो बहुत ज़्यादा बिल आता है। लाइट हो या ना हो, बिल तो पे करना है। आपके साथ भी इस तरह हो रहा है या नहीं, ज़रूर बताना। आपकी लाइट भी चली जाती है और क्या आपको भी ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताना। खैर, अब लाइट आ चुकी है तो अब मैं करूँगा पीसी ऑन और वीडियो एडिटिंग करूँगा। वीडियो एडिट मैंने कर ली है और आज मैं आपको 2 मूवीज़ बताऊंगा जो मैंने कल ही देखी थी। एक मूवी का नाम है मिसेस सीरियल किलर। ये इंडियन मूवी है, थ्रिलर है, सस्पेंसफुल है। और इसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर होता है, उसको कुछ मर्डर्स के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जो उसकी बीवी है उसको बचाने की कोशिश करती है। बट वो रियल में सीरियल किलर ही होता है। बेसिकली वो डॉक्टर जो होता है वो प्रेग्नेंट लड़कियों को कत्ल करता है जिनकी शादियां नहीं हुई होती। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, ये भी आप ज़रूर देखना। फिर एक और मूवी है अगेन, इसमें इसमें लेकिन नर्स होता है। जो मिसेस सीरियल किलर है इसमें डॉक्टर सीरियल किलर होता है, और जो द गुड नर्स है इसमें एक मेल नर्स जो है वो सीरियल किलर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मेल नर्स है वो एक कोई इंजेक्शन होता है वो ड्रिप में डाल देता है पेशेंट्स के, जिसकी वजह से पेशेंट्स की मौत हो जाती है और कई ज़्यादा पेशेंट्स को मारता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। ये थी कुछ सीरीज़ अबाउट डॉक्टर जो कि किलर निकले और बुरे लोग निकले। और अब मैं रियल लाइफ की बात करूं तो मैं कुछ बात करूंगा डार्क साइड ऑफ डॉक्टर्स। और वैसे तो हम डॉक्टर्स को यही समझते हैं कि वो लोग मसीहा होते हैं, जान बचाने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, और हम डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं, उनसे दवाइयाँ लेते हैं कि हम उनकी दवाइयाँ खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बट हर डॉक्टर मसीहा नहीं होता। कुछ चोर होते हैं, कुछ कातिल होते हैं, और कुछ डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए इस फील्ड में आए होते हैं। बट कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं। हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। बट डार्क साइड तो हर प्रोफेशन में होती है, और आज मैं डॉक्टर्स की डार्क साइड के बारे में बताऊंगा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं और जो डेवलप हो गई होती हैं और जो गरीब मुल्क होते हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की एक आपको बात बताऊंगा। वो ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, तो वहाँ पर डॉक्टर्स या नर्सेज बच्चों का किडनैप कर लेते हैं और वो बच्चे उन लोगों को बेच देते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। यहाँ पे जो ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या गरीब मुल्क हैं, वहाँ पर जो बच्चे किडनैप होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़, उनको प्रोस्टिट्यूशन वाले बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके आगे बेच दिया जाता है और फिर उनकी लाइफ भी एज अ प्रोस्टिट्यूट गुजरती है। और डॉक्टर्स और नर्सेज कुछ पैसों के लिए ये सब कुछ करते हैं। फिर अगेन मैं ज़्यादातर जो डॉक्टर्स करप्ट होते हैं और जो बुरे डॉक्टर्स होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ और गरीब मुल्कों में ही होते हैं। अगेन मैं फिर बात करूँगा कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज ऐसे होते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयों को चोरी करते हैं और उन दवाइयों को चोरी करके वो फार्मेसीज़ को बेच देते हैं। या फिर अगर जो डॉक्टर है या नर्स है उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है तो वो जो दवाइयाँ चोरी की होती हैं, जो जिनको सरकारी हॉस्पिटल में फ्री देना होता है मरीज़ों को, वो दवाइयों को चोरी करके अपने क्लिनिक्स में जाकर पैसे लेकर मरीज़ों से वही दवाइयाँ अपने मरीज़ों को देते हैं। इस तरह ये दवाइयाँ
चोरी करके और बेच के पैसा भी कमाते हैं। फिर कुछ मुल्कों में अबॉर्शन अलाउ है, कुछ में अलाउ नहीं है। कुछ मुल्कों में अबॉर्शन सिर्फ मैरिड कपल्स कर सकते हैं, जो मैरिड लड़कियां नहीं होती वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बट ये भी डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब मुल्क में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलीगल तौर पर अबॉर्शन किया जाता है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अबॉर्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं यही समझता हूँ चाहे वो मैरिड कपल हो या फिर सिंगल वुमेन हो, लड़की हो, अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। बट अगर बच्चे की मौत हो गई है औरत के पेट में ही, तब अबॉर्शन करवाना ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर जो बच्चे की माँ है उसको भी ख़तरा होता है। उस सिनारियो में अबॉर्शन मुझे सही लगता है करवाना। बट बेशक वो मैरिड कपल हो या लड़की हो जिसने शादी ना की हो और वो अबॉर्शन करवाना चाहे, तो मैं इस चीज़ को गलत ही समझता हूँ। बट जिन मुल्कों में ये इलीगल है वहाँ पर डॉक्टर्स इलीगली अबॉर्शन करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पेशेंट से लेते हैं। अब मैं उन डॉक्टर्स की बात करूँगा जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं या अपने क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं। उन्होंने क्या किया होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं उन्होंने अपने हॉस्पिटल में ही फार्मेसी खोली होती है या उनके हॉस्पिटल के साथ ही फार्मेसी होती है जो कि उनकी अपनी होती है। और जो क्लिनिक होते हैं उन्होंने भी फार्मेसी अपने क्लिनिक में ही ओपन की होती है। तो ये क्या करते हैं डॉक्टर, जो भी इनके पास मरीज़ आता है इनको महंगी महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं और बोलते हैं कि फार्मेसी से जाके लेके आएँ। और जो मरीज़ होता है वो उसी फार्मेसी पे जाएगा जो उसे करीब लगती होगी। अगर हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी है तो वो उसी फार्मेसी से मेडिसिन लेगा, या फिर क्लिनिक में फार्मेसी अवेलेबल है तो वो उसी फार्मेसी से मेडिसिन लेगा। और जब मेडिसिन बिकती है तो उसका फ़ायदा जो है, उसका प्रॉफिट जो है फार्मेसी को मिलता है। और अगर हॉस्पिटल की फार्मेसी हो तो ज़ाहिर सी बात है फिर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो उनके ऑनर हैं, उन्हीं को ही प्रॉफिट होगा। और अगर वो क्लिनिक में है तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो क्लिनिक का हेड है, जो क्लिनिक को चला रहा है, और अगर वो डॉक्टर है तो फिर उसी को ही मेडिसिन जो सेल होती हैं उनका प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे भी ये जो डॉक्टर्स होते हैं ख़ासतौर पे प्राइवेट, वो पैसा जनरेट करते हैं। इवन जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनकी फ़ीस भी अलहदा से होती है और फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, अमूमन बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको फ्री चेकअप होता है, बट जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं, वो जब प्राइवेटली काम करते हैं तो ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। फिर एक और चीज़ भी होती है, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, अगर कोई सीरियसली इल है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इवन सरकारी भी और प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जिसकी जान जाने का ख़तरा है, उसके साथ ये क्या करते हैं, उसकी फ़ैमिली को बोलते हैं महंगी महंगी दवाइयाँ ले आओ ताकि हम इनकी जान बचा सकें। और डॉक्टर्स को आइडिया पहले ही होता है कि किसी पेशेंट की जान बच पाएगी या नहीं, और अगर उसकी जान नहीं बच पाती तो वो जो दवाइयाँ होती हैं वो यूज़ उन्होंने नहीं की होती, वो दवाइयाँ वो फार्मेसीज़ में जाकर बेच के वहाँ से पैसा फिर बना लेते हैं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो तो वही दवाइयाँ जो मरीज़ लाया होता है अपने प्यारे की जान बचाने के लिए, जो मरीज़ के जानने वाले लेके आए होते हैं मरीज़ की जान बचाने के लिए, वही दवाइयाँ अपनी फार्मेसी में रख के वो भी बेच देते हैं और इस तरह भी पैसे कमाते हैं। एक और भी डार्क साइड में बताता हूँ आपको डॉक्टर्स की, और ये भी पूरी दुनिया में होता है, चाहे वो डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या गरीब मुल्क हों। ख़ासतौर पे गरीब मुल्कों में तो ज़्यादा होता है कि अगर किसी फ़ीमेल को ऑपरेशन करना हो, उसने किसी भी बीमारी का, और उसमें उसको बेहोश करके ऑपरेशन करना हो, तो डॉक्टर जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे बेहोश करके उसका रेप कर देते हैं जो वो होश में नहीं होती। और जो मरीज़ होता है, जो फीमेल मरीज़ होता है, उसको पता भी नहीं चलता, और अगर पता चल भी जाए तो वो कुछ कर नहीं सकती। इस तरह भी डॉक्टर्स करते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स इंजेक्शन दे के नींद का जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनका रेप भी करते हैं। और अब मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो गरीब मुल्क हैं, यहाँ के जो पावरफुल लोग होते हैं, अगर ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ फार्मास्यूटिकल वाली वीडियो में, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, कि जो पावरफुल लोग होते हैं अगर उसने किसी अपने दूसरे पावरफुल दुश्मन को जिसे वो पसंद नहीं करता या किसी भी इंसान को मरवाना हो, तो डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है उन पावरफुल लोगों के थ्रू,
क्योंकि उन पावरफुल लोगों का ताल्लुक़ जो सरकारी लोग होते हैं उनसे भी होता है। इवन कुछ तो सरकारी लोग भी डॉक्टर्स का इस्तेमाल करके लोगों को मेडिकल टॉर्चर करवाते हैं और मेडिकली मरवा भी देते हैं। इस तरह जो पावरफुल लोग होते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट में पावरफुल लोग होते हैं, वो अब सरकारी हॉस्पिटल्स को यूज़ करके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूज़ करके, क्लिनिक्स को यूज़ करके सारे डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, पिक्चर्स देते हैं, नाम देते हैं कि ये मरीज़ आपके पास आएगा, इसको गलत दवाइयाँ देनी है, इसको ओवरडोजेस देनी है, और ताकि वो उससे और मज़ीद बीमार हो। और जब मज़ीद बीमार होता है तो स्लोली करके उसकी डेथ हो जाती है। और जो डेथ है वो फिर मेडिकली डेथ होती है। बेसिकली वो होता तो कत्ल है, बट वो मेडिकल डेथ हो जाती है। इस तरह जो है पावरफुल लोग और जो हुकूमत में बैठे हुए पावरफुल लोग होते हैं, वो दूसरे पावरफुल लोगों को, जो दुश्मन होते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करते, उनको या तो बीमार करवा देते हैं, और अगर वो पहले से बीमार हो तो डॉक्टर्स के थ्रू उसको मेडिकल टॉर्चर करवा के, ओवरडोजेस दिलवा के, गलत दवाइयाँ दिलवा के उसे मार देते हैं। अब मैं आपको एक और डार्क सीक्रेट बताऊंगा अबाउट डॉक्टर्स। वो मुल्क जहाँ पर रिलीजियस टेररिज्म होता है, जहाँ के जिस मुल्क के बच्चे ये पढ़ते हैं अपनी किताबों में, अपनी स्कूल की किताबों में, अपने कॉलेज की किताबों में कि दूसरे मज़ाहिब के लोग बुरे होते हैं, हमारा मज़हब अच्छा है, दूसरे जो मज़हब है वो अच्छे नहीं है, और दूसरे मज़ाहिब के लोगों से हमारे मज़हब को ख़तरा है, दूसरे मज़हब के लोगों से मिलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, और वो बुरे लोग होते हैं। बेसिकली वो बच्चे हेट सीख रहे होते हैं, दूसरे मज़हब के बारे में नफ़रत सीख रहे होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, और जब वो बड़े होते हैं तो अगर वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के पावरफुल इदारों में चले जाते हैं तो उनके माइंड में यही रहता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग अच्छे नहीं हैं और उनसे हमें ख़तरा है और वो बुरे लोग हैं, उनके माइंड में ये बात रहती है। और ये भी उनके माइंड में फीड किया जाता है कि अगर हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को टॉर्चर करेंगे, उनकी ज़िंदगी तंग करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें हम मारेंगे तो हमें उसका अजर मिलेगा। और इस साइड को भी, मतलब वो रिलीजियसली किसी को टारगेट करने को भी एक सवाब का काम समझते हैं, एक अच्छा अमल समझते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे लिए किसी दूसरे मज़हब के लोगों को परेशान करना, टॉर्चर करना, कत्ल करना जायज़ है। और जब ऐसे लोग पावरफुल इदारों में बैठते हैं तो उनके माइंड में ये बात रहती है, और जो उनके मुल्क की माइनॉरिटीज़ होती है, जो ज़ाहिर सी बात है उनके मज़हब के लोग नहीं होते, डिफरेंट उनका मज़हब होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका ब्रेन वॉश हुआ होता है, जिनके माइंड में ये होता है कि दूसरे मज़हब के लोग अच्छे नहीं हैं और हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोगों को डॉक्टर्स के थ्रू मेडिकली टॉर्चर करवाते हैं, उन्हें स्लो पॉइजनिंग करवाते हैं और इस तरह उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। और जो जिन माइनॉरिटीज़ के लोगों को पता चल जाए कि गवर्नमेंट की या डॉक्टर्स या गवर्नमेंट के कोई पावरफुल लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए ज़मीन तंग की हुई है, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो अगेन जो पावरफुल लोग होते हैं गवर्नमेंट में, जो पावरफुल इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, जो लोग होते हैं जिनमें काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर अगेन डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं उस माइनॉरिटी के बंदे को मेडिकली इल साबित करने के लिए कि अगर वो सच भी बोले तो उसकी कोई बात पर यकीन ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल होते हैं और इदारे भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, और जब डॉक्टर कोई रिपोर्ट लिखेगा तो वो ऐसा प्रूफ माना जाएगा। तो इस तरह जो ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजियसली दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बुरा समझते हैं, वो डॉक्टर्स को भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिनको, जो रिलीजियसली उन्होंने यही सीखा होता है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग अच्छे नहीं होते, उनको जो गवर्नमेंट के पावरफुल लोग होते हैं वो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं और उन्हें मजहबी तौर पर भड़काना भी बहुत ईजी हो जाता है। इसी वजह से जो ऐसे मुल्क होते हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं होते, जिन मुल्कों में दूसरे मज़ाहिब के लोगों को बुरा समझा जाता है, वहाँ पर पावरफुल लोग, ख़ास तौर पे जो हुकूमत में बैठे होते हैं, वो लोग, वो इदारे डॉक्टर्स को इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज़ के लोगों को टॉर्चर करवाते हैं, उन्हें स्लोली बीमार करके कत्ल भी कर देते हैं। वीडियो के एंड में अगेन मैं यही कहूँगा कि हर डॉक्टर मसीहा नहीं होता, हर डॉक्टर बचाने वाला नहीं होता, हर डॉक्टर को मरीज़ की परवाह नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स कातिल होते हैं, कुछ डॉक्टर्स चोर होते हैं, कुछ डॉक्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं पावरफुल लोगों के थ्रू, कुछ डॉक्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं
जो हुकूमत के पावरफुल अदारे होते हैं उनके थ्रू, कुछ डॉक्टर्स मेडिकल टेररिज्म कर रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स रिलीजियस टेररिज्म कर रहे होते हैं, और ये रियल लाइफ में होता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।